राजा कंस बड़ा परेशान है। निकालना था लड़का, होना था लड़का और हो गई लड़की। और लड़की भी हुई तो कितनी खतरनाक, माया रूपी पुत्री उड़ करके चली गई, साक्षात जगदम्बा बन गई। और जगदम्बा ने कह दिया, अरे दुष्ट मुझे मारने के लिए फिर रहा है, तुझे मारने वाला तो इस संसार में आ चुका है। रोहिणी चा महाभागा नंद गोपाभिनंदिता विनंदिता विचरत दिव्यवा शास्त्र कंठाभरण भूषिता। नंद बाबा के आंगन में मानो चारों ओर से आनंद की बाढ़ आ गई। पर अचानक नंद बाबा को ध्यान आयो, भैया हम जो प्रतिवर्ष कंस को कर दिया करते हैं, वह कर देने की तारीख निकल गई। समय पर कंस को कर नहीं पहुंचा तो ना जाने कौन सा उपद्रव करेगा। गोपान गोकुल रक्षाया निरूप्यम मथुरां गतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यम करम दातुम करत्वः। नंद बाबा ने मन में विचार किया, राजा कंस बड़ा आतताई है, बड़ा दुष्ट प्रवृत्ति का है। काफी दिन निकल गए, अगर मैंने जाकर के उसका कर नहीं दिया तो वो इतना दुष्ट है कि आ जाएगा लड़ने। और मेरे यहाँ लाला का जन्म हुआ, मैं यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई विध्वंस नहीं चाहता हूँ। ये किसका मानना था? ये मानना था नंद बाबा का। अहो ते देवकी पुत्र कंसेन बहवो हता एका वशिष्ठ वरजा कन्या सापी दिवंगता। मित्र को चाहिए कि अपना दुख पहाड़ जैसा भी हो तो मित्र से छुपा करके उसकी रक्षा करें। नंद बाबा ने साहब छपड़ियों में धन को लादा और धन को लाद करके नंद बाबा सीधे नंदः पथि वचः सोरेण नसेति विचिंतयन् हरि जगह। नंद बाबा पहुंच गए, जाने लगे। इधर राजा कंस बड़ा भयभीत था, बड़ा दुखी था। राजा कंस ने आज अपनी मुंह बोली बहन पूतना को बुला लिया। कंसेन प्रहता घोरा पूतना बाल घाति शिशु सारले ग्रंथि पूरे ग्राम प्रजा। राजा कंस ने अपनी मुंह बोली बहन पूतना को बुलाया और जैसे ही राजा कंस ने पूतना का आवाहन किया वैसे ही पूतना प्रकट हो गई। बताओ भैया किस लिए मुझे याद किया? राजा कंस कहते, बहन बहुत बड़ी आपत्ति आन पड़ी है। पूतना ने पूछा, भैया बताओ तो सही, कौन सी समस्या आ पड़ी तुम्हारे ऊपर? अरे पूछो मती बहना, इतनी बड़ी समस्या आ गई जिसका कोई निदान नहीं है। बहन ने पूछा, ऐसी कोई समस्या नहीं संसार में कि उसका कोई दूसरा निदान ना हो, बताओ। राजा कंस से कहा, बहन विष्णु ने आकाशवाणी करवाई थी कि 8वें गर्भ के रूप में वही आएगा। तो पूतना कहती, फिर क्या हुआ? अरे बोले वो लड़का की जगह लड़की हो गई। तो बोले भैया समस्या क्या थी? लड़का की जगह अगर लड़की हो गई थी तो लड़की को मार देना था, समस्या खत्म हो जाती। अरे बोले बहना, लड़की को मारने के लिए पत्थर पर पटकने के लिए गए, जब तक तो उस पुत्री ने अष्टभुजाधारी देवी का स्वरूप रख लिया। अब बोले जब उसने अष्टभुजाधारी देवी का स्वरूप रख लिया तो बड़ी समस्या है। बोले कौन सी समस्या? बोले उसने मुझसे हंस करके कहा, अरे दुष्ट राजा कंस, तू मुझे क्यों मारना चाहता है? तुझे मारने वाला यदुवंश में अभी जन्म ले चुका है। अच्छा जन्म ले गया? बोले हाँ। कहां लिया? बोले बहन मेरा तो शक सीधा 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 नंद बाबा के ऊपर है।
जिस नंद के घर में 90 साल से कोई संतान नहीं हुई, उस नंद के घर में एकाएक भगवान की कैसे प्राप्ति हो गई, कैसे बालक हो गया, ये मेरी समझ से परे। मुझे तो लगता है कि नंद के ही घर में लाला का जन्म है गयो। आय हाय हाय। जब इतनी बातों को सुना तब तो राजा कंस ने बहन से कहा, बहन तू एक काम कर, 1 महीने से लेकर के 4 महीने तक के जितने भी बालक हो साफ को मार डाल। पूतना बोली, भैया गड़बड़ बात कह रहे हो। बोले क्यों? बोले कुर्सी खतरे में आ जाएगी, 200-400 बालक मर गए तो अभी हाल है, हैरानी है जाएगी, अभी तुमको ये कुर्सी भी छोड़नी पड़ जाएगी। वैसे तुम संत महात्माओं को बड़ा सताते हो, चक्कर में मत पड़ो। मैं डायरेक्ट जाऊंगी, नंद के घर पे पहुंचूंगी, नंद के लाला को मारूंगी, चली आऊंगी। अच्छा, आदमी ऐसे कह देता सहज, अरे मैं दिल्ली आ जाने वहीं आऊं तुम लौट के, ऐसे कह देता जैसे करने वाला। गरजने वाले बादल कभी जीवन में बरसते नहीं है। बता, बरसते? गरजने वाला बादल कभी बरसेगा नहीं, फेंकने वाला इंसान कभी आगे नहीं बढ़ेगा। राजा कंस से पूतना ने कहा, आप चिंता मत करो, नंद के लाला की बात है, बिल्कुल जाऊंगी, नंद के लाला को मारूंगी, चली आऊंगी। अच्छा, मार के आ जाओगे? बोले हाँ। कैसे? बोले चिंता मत करो, वो मेरा काम है। चल पड़ी पूतना। आज लल्ला ने करवट ली, और आज लल्ला के करवट लेने का बुलवा था। आय हाय हाय। जब लल्ला के करवट लेने का बुलवा था, तब तो पूरी गोपियां लल्ला को करवट लेने के बुलवा में जा रही थी। पूतना ने देखा मौका, जे ठीक है, सीधी गई झांसी से ब्यूटी पार्लर में बढ़िया सज धज के डायरेक्ट गोपी बन के घुस गई। सच्ची बात है कि नहीं? ब्यूटी पार्लर में कितना करिया आदमी हो, गोरा न करके ना है तो गारंटी, फिर ब्यूटी पार्लर किस काम का है? शादियों में कोई एक दूसरे को पहचान नहीं पाता है, जाइए, बड़ी समस्या। पूतना सज धज करके सब गोपियों के साथ नंद भवन की ओर जाने लगी। कंसेन प्रहता घोरा पूतना बाल घातनि, शिशून सारिन ग्रंथि पुरग्राम बिजादिशु। अब चल पड़ी पूतना। जैसे पहुंची तो वहां तो सब गोपियों का नियम था, जाकर के नंद भवन में सबको बधाइयां देनी थी। बहुत बहुत बधाई हो, अरे माता यशोदा, लाला जन्म की बहुत बहुत शुभकामनाएं हो। सबने दी तो पूतना ने भी दे दी। माता यशोदा के दिमाग पे आ गया, ये बाहर की औरत कौन है, यहां आकर के बधाइयां दे रही है, चक्कर क्या है? बड़ी भारी समस्या। अब तो साहब माता यशोदा ने सोचा हो सकता है किसी की रिश्तेदार। अब जब दिनारा में कोई आकर के तुम्हारे बगल में बैठ जाए, हमें क्या पता कौन है भाई, रिश्तेदार भी तो आ सकते। डायरेक्ट किसी को टोक के भगा दे तो गड़बड़ी। माता यशोदा ने भी विचार किया, अगर मैंने टोक के भगा दिया तो बड़ी गड़बड़ी है जाएगी। पूतना तो पूतना थी। अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिघाम सयापायद पिशाद, लेभे गतिम धातृचिताहं ततोऽन्यं कंबादया शरणं ब्रजेमा। पहुंच गए भगवान के पास, और पहुंच करके पूतना ने भगवान को कालकूट नामक विष पिलाना शुरू कर दिया। भगवान तो भगवान, उनको मानने वाला कौन पैदा हुआ भाई? इस संसार में भगवान को मानने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, क्योंकि जगत को जीवाने वाले ही भगवान है। अब तो पूतना ने भगवान को कालकूट नामक विष पिलाना शुरू कर दिया। और जब
पूतना ने भगवान को कालकूट नामक विष पिलाना शुरू किया तो भगवान ने विष भी पी लिया, दुग्ध भी पी लिया, सब कुछ पी लिया। अब तो पूतना के अंदर के प्राणों को खींचना शुरू कर दिया। अरे साहब छटपटाई अब लगा, अब तो जाने वाले हैं। चिल्लाने लगी, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे नंद के लाला। भगवान बोले गलत बात, तुम्हें किसने निमंत्रण दिया था कि तुम हमारे करवट बदलने के बुलगुआ में आओ? आई भी तुम्हें, दूध भी तुम्हें पिलाया, हम तो दूर दूर भाग रहे थे, अब हम तो बच्चे हैं, तुमने पिलाया हमने पी लिया। अब देखो मौसी, पहली बात तो किसी का यही से मौसियन से सावधान रहेंगे तुम्हारे, कभी को बैठी हो तो बड़ा ही नहीं मानी मौसी, कभी चाबी मचोड़ दे कौन पता है को बैठी थे मौसी बताई नहीं वे। अब पूतना ने भगवान से कहा, भगवान ने पूतना से कहा कि पहली बात मैं मौसी किसी के हाथ को पकड़ता नहीं हूं, और दूसरी बात जिसके हाथ को पकड़ लूं उसको जीवन में कभी छोड़ता नहीं।